वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और ये वीडियो है लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट। आपको जैसे कि पता थी कि 1 मार्च की आई थिंक जो हॉलीडे था, तो वहाँ उस दिन मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बड़े लॉस से आप कैसे बच सकते हो और सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करके आप कैसे बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो अगर बनाता तो आधे 1 घंटे का वीडियो हो जाता, तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है, फिर लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता उस वीडियो में और फिर वो सीख नहीं पाते। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो कि फर्दर यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, जो कि आपके काफ़ी मदद आएँगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ रहे हैं यहाँ पे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बड़े लॉस से कैसे बच सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में कोई टेक्निकल्स नहीं है, कोई आपको मार्केट का ज्ञान नहीं रखना है, आपको सिर्फ सिंपल लॉजिक को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है। वो लॉजिक क्या था जो मैंने आपको बताया है, उसको मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। तो उस लॉजिक के अंदर क्या था, उस लॉजिक के अंदर ये था कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जो मार्केट है, हमें अपनी जो मॉर्निंग की जो ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें आपको हमेशा क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का लगा देना है, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का लगाओगे, उस टाइम फ्रेम की जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल है, उसका आपको हमेशा लो और हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। उसका हमेशा आपको क्या करना है, लो और हाई मार्क कर लेना है। ओके, लो और हाई मार्क करने के बाद आपको क्या चीज़ करनी है, लो और हाई मार्क करने के बाद आपको सिंपल सा लॉजिक फॉलो करना है कि जब तक मार्केट उस लो और हाई के अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं डालनी है। इट्स मीन कि जब तक उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। और कंसोलिडेशन में जो बायर होता है, जो ऑप्शन बाइंग करके काम करता है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो 15 मिनट की आपने कैंडल मार्क करी, हाई और लो मार्क किया। अब उसके अंदर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, आपको कोई ट्रेड नहीं डालनी है, आपको सिर्फ वेट करना है। आइदर मार्केट वो अप साइड ब्रेक करे, आइदर वो डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे चीज़ क्या आती है, जब वो जिस साइड ब्रेक करेगा, ठीक है, उसमें सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के अंदर काम करना चाहते हो, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो हाई और लो मार्क किया है, जिस साइड भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, उसको ब्रेक करके, लो और हाई को ब्रेक करके, आपको वही ट्रेड फॉलोअप में डाल देनी है, ठीक है। अब फॉलोअप में आपको डाल देनी है, जैसे कि लेट अस सपोज ये एक सेटअप था, इसमें यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई 16,221 पे क्लोज हुई। यहाँ पे आपको एक सेल इमीडिएटली आपका डल जाना चाहिए और आपको उसको फॉलोअप करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिंगल लॉट से काम करना चाहते हो और आप ये देखना चाहते हो कि मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप सिंगल लॉट में काम करो और उसको एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने तक करते रहो। लॉस और प्रॉफिट का आपको टेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिंगल लॉट में कोई बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लॉस होगा वो 2 से ढाई हज़ार होगा और जो प्रॉफिट भी मिलेगा वो भी इतना ही मिलेगा आपको, 3 से 4 हज़ार का। कभी कभार बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्लान करी है, ठीक है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होती है, जो मार्केट के बारे में जानता है उसके बारे में, उसके लिए भी, और जो नहीं जानता है उसके लिए भी, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल जो क्वेरीज मेरे पास आई थी, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली क्वेरी आती है कि यहाँ पे हमने चलो 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया, इसके अंदर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ट्रेड डाल रहे हैं, जिस साइड भी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हमारे लिए टारगेट कितना होना चाहिए। तो मैं अपने केस में बता देता हूँ कि मैं निफ्टी में 100 टू 140 पॉइंट्स के लिए मैं प्ले करता हूँ और बैंक निफ्टी में करीब 200 से 300 पॉइंट के लिए प्ले करता हूँ जब ये ब्रेकआउट देते हैं। तो आप भी 100 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट तक के टारगेट रख सकते हो। निफ्टी के केस में आप 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो, यानी जैसे कि इसने क्लोज दिया, आपका शॉर्ट कहाँ बना, 16,218 का, यानी आपका जो टारगेट बन गया वो कितना बन गया आपका, 16,118।
ये आपका टारगेट बन गया, ठीक है। 100 पॉइंट का सीधा सीधा आप टारगेट, अब ये जैसी हिट करेगा तो वॉट एवर द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, जो भी प्राइस का ऑप्शन चल रहा होगा उस टाइम आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, बात खत्म। वो चाहे 20 रुपये का प्रॉफिट दे रहा हो, चाहे 100 रुपये का प्रॉफिट दे रहा हो, चाहे आपका 1 रुपये का प्रॉफिट दे रहा हो, क्योंकि आप एट द मनी पुट बाय करोगे या फिर कॉल बाय करोगे, आपको उतना प्ले करना है, ठीक है। सेम चीज़ जब आप हाई ये ब्रेक कर रहा है, आपने ये देखा कि यहाँ से इसने पहले लो ब्रेक किया और फिर हाई ब्रेक किया, तो हाई जब ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड डल गई, जो कि आपका हाई बना कितना, 16,350 के आसपास का। तो टारगेट आपका कितना बन गया, आपका 16,450 के आसपास का आपका टारगेट बन गया। निफ्टी की बात मैं ये कर रहा हूँ। सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट के लिए फॉलोअप करनी है। मैं नॉर्मली 200 से 250 300 के पॉइंट के बीच का टारगेट रखता हूँ, जो भी मेरे को सूटेबल लगता है। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये लास्ट हाई के पास था, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 100 से 120 पॉइंट ही मिल सकते हैं। वहाँ से ये दोबारा से उसी चैनल के अंदर आ गया है, ठीक है। तो आपको इतना यहाँ पे समझ में आ गया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि लेट अस सपोज आपने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपने बुक कर लिया और मार्केट अगेन ट्रेंडिंग जा रहा है, तो अगेन जब ट्रेंडिंग जा रहा है तो ये जो लो है, आप ये जो लो आपका बना, अगर मार्केट दोबारा से नीचे आ रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है, तो दोबारा से आप यहाँ पे एक शॉट डाल सकते हो और फिर 100 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों को स्टॉप लॉस में दिक्कत आई थी कि स्टॉप लॉस क्या लगाएं, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 1 लॉट की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सिंपल सा लॉजिक बनता है, ये आपका हाई और लो, अगर आप शॉर्ट साइड प्ले कर रहे हो, अगर आपने शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आपका शॉर्ट बना, तो ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। जैसे ही एक और 15 मिनट की कैंडल बनी है आपकी, तो ऑलमोस्ट आप अपने स्टॉप लॉस को 50% इसका जो गैप है वहाँ तक उसको ट्रेल कर दो, और फिर अगर और फॉलोअप हो रहा है, आपके टारगेट के पास पहुँच गया है, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस बाइंग के लेवल पे ले आओ, ठीक है। यानी जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया, उस कैंडल का हाई का आप स्टॉप लॉस ले आओ। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है जो कि आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ अगर अप साइड पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो अभी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें कभी कभार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभार आपको छोटा मोटे लॉस भी होंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। और इसमें आपका डिसिप्लिन यही है कि आप अनवांटेड ट्रेड से बचते हो, जो कि मार्केट में कंसोलिडेशन वाली होती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक दिन पहले चलूँ, यहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दोनों साइड मिल गए, ठीक है। अगर एक दिन पहले मैं चलता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन चलता हूँ, ये देखो, ये एक्सपायरी वाला दिन है। एक्सपायरी वाले दिन में क्या हुआ, ये आपकी पहली कैंडल बनी 15 मिनट की, नेक्स्ट कैंडल ही इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे आपका सेल बन गया, ठीक है, यहाँ पे आपका सेल बन गया और 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे बन गया। तो 100 पॉइंट अगर आपने शॉर्ट किया कहाँ पे, 16,660 पे, और आपका जो टारगेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16,560 का, ठीक है। तो आपने इस टारगेट के लिए इसको होल्ड किया, बट वे वन वे फ्लो में ही नीचे चला गया अराउंड 16,500 तक पे, तो यहाँ पे आपको 150 पॉइंट तक कमाने को मिल गए, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस मैंने बताया, जो कैंडल का आपका जो ब्रेकआउट हो रहा है उसका हाई का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलो। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट आपको अपने डिसिप्लिन में लाने हैं। अगर आप ये ले आए तो डेफिनेटली मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।